हम सभी के हैं और सभी हमारे हैं। हम सभी के हैं और सभी हमारे हैं। इसीलिए खुश रहते सदा प्रभु के प्यारे हैं। हम सभी के हैं और सभी हमारे हैं। इसीलिए खुश रहते सदा हम प्रभु के प्यारे हैं। हम सभी के हैं और सभी हमारे हैं। ओम शांति। गीता बहन ओम शांति, ओम शांति। वेलकम। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। गीता बहन, ये कार्यक्रम विशेष करके अनुभवों का ही है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जो भी भाई बहनें जुड़े हुए हैं या तो जो भी भाई बहनें ब्रह्मा कुमारी संस्था से परिचित है, उन परिचितों का क्या अपना अनुभव इस संस्था के बड़ों के साथ, इस संस्था के कार्य व्यवहार के साथ, इस संस्था की फिलोसॉफी के साथ है, वो शेयर करने का इसका हमारा मकसद है। तो प्यारे साथियों, आज हमारे साथ गीता बहन माउंट आबू से है और मशहूर जो होटल है वो होटल के आप मालकिन है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि शिवानी बहन को सुनकर के आपको बहुत अच्छी प्रेरणाएं आई है। और इतनी बड़ी होटल में आप सोच नहीं सकते, इतनी बड़ी होटल में आप जाओ और नॉनवेज न मिले, ये इतना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। आई अंडरस्टैंड कि अगर नॉनवेज बंद किया जाए तो बिजनेस में फर्क आ सकता है, लेकिन उस बिजनेस के फर्क की परवाह किए बिना इस अच्छी सी कोई बात को स्वीकार करना वो हिम्मत का काम होता है। और वो हिम्मत हमारी गीता बहन ने जताई है। गीता बहन, इसकी ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं और बहुत बहुत दुआएं हैं। ये हमें बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए। साथ साथ एक और खुशी भी है जो होनी भी चाहिए। आप, मैं समझता हूँ, पेटलास से है, ठीक है ना गीता बहन? ठीक है। हाँ जी, हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो आप पेटलास से है और आपका जो घर था या है कहूँगा, वो टावर पे भी, माना ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के सामने एक बलिया काका की शेरी में, तो टावर के सामने भी जो बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी का सेंटर 10 फीट की सामने, मतलब अंतर, रोड 10-15 फीट का जो अंतर है, उतने अंतर में ही आप, मतलब आपका घर रहा। तो विशेष आपके अनुभव है। तो मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि मैं भी पेटलास से ही हूँ और वो जो आपका घर था उसी रोड पर हमारा भी घर रहा हुआ। तो एक ही नेटिव से हम दोनों हैं। तो इसकी भी आज हमें दोगुनी खुशी में कहूँगा है। जब सुभाष भाई ने बताया तो मुझे बहुत खुशी, मैंने बोला हम एक ही शहर से है या गांव से हैं। जी सुभाष भाई, आप भी स्वागत करें गीता बहन का और फिर हम अनुभव सुनना शुरू करेंगे। ओम शांति गीता बहन, ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी गीता बहन को क्या, वो तो हमारी बड़ी बहन है और उनका परिचय दिए इतना कम ही है, क्योंकि उनके अंदर है ना सोशल सेवा करने का बहुत ही उनका शौक है और उनकी धारणा भी है। और दूसरा, मैंने देखा कि वो सदा खुश रहते हैं, कोई भी परिस्थिति आए, कभी भी जो भी। और जब भी हमारे पास कोई बड़े मेहमान आते ना तो मैं खास लेके जाता हूँ। तो गीता बहन हमारा बहुत ध्यान, और निमेश भाई आपको भी 26 तारीख को पहुंचना है उधर। जी, गीता बहन की विशेषता ये थी कि इतना नजदीक बाबा के, मतलब दादियों के भी उनको बहुत प्यार मिला हुआ है। और शिवानी बहन को सुन के उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया कि वैसे उनके मन में तो था, लेकिन शिवानी बहन ने उनको एक मोटिवेशन दिया। और इतने बड़ा होटल होने के बाद भी उन्होंने नॉनवेज बंद। और निमेश भाई, उनका 1 साल तो ऐसा बीता कि जैसे होटल बंद करने का, मतलब तो भी उन्होंने कहा नहीं, दाल रोटी मिलेगी भगवान के, लेकिन किसी की हिंसा नहीं होना चाहिए, कितनी किसी का बड़ी जान बात नहीं है। जाना हाँ। चाहिए हमारी खुशी के लिए।
जी तो जी ये बहुत बढ़िया आ रही है। कई शिवानी बहन भी कई जगह पे एग्जाम्पल भी देती है। तो और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने एक संकल्प किया, अभी वो पूरा करेंगे कि अपने होटल में बाबा का रूम बनाने वाले हैं। तो वाह जो वाह भी यस वाह। आएंगे वहाँ, वो बाबा की प्रेरणा, बाबा का ध्यान, हम जगह भी देख के आए हैं। सुभाष भाई बीच में बोल रहा हूँ, ये तो फिर ये होटल भी दर्शनीय स्थल हो जाएगा। बिजनेस प्लेस तो होगा, हाँ है, लेकिन दर्शनीय स्थल होगा, दुआओं का काम होने वाला है। ये तो बहुत बड़ी घटना, मैं समझता हूँ इस तरह की पहली होटल होने वाली है। ठीक है ना? अरे वाह, बहुत बिल्कुल अच्छा, बहुत बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। तो मैं गीता बहन का स्वागत करता हूँ। हम्म। जी भाई श्री ने बहुत सही बताया कि मेरा बर्थ प्लेस जो है पेटलाद है, यहाँ सरदार वल्लभ भाई न्यू एजुकेशन हाई स्कूल में स्टडी करने भी आते थे। અને पेटलाद में काफी टेक्सटाइल मिल्स भी रह चुकी है। इन कुछ टाइम के बाद हम आनंद में शिफ्ट हो गए थे। અને आनंद के बाद काफी लोग हमारे फैमिली मेंबर्स अहमदाबाद में रहते हैं। मैंने साइंस ग्रेजुएशन किया है और मेरी मदर का देहांत हो गया जब मैं ग्रेजुएट हुई थी तभी। અને मेरी मदर का नाम शांति था। અને जैसे मुझे एक शांति की खोज थी, मैं ढूंढती रहती थी कि मुझे कहीं शांति मिल जाए, कहीं शांति मिल जाए। और मेरी जो शादी हुई वो सुनील अग्रवाल जो इंजीनियर हैं और होटेलियर हैं, उनसे मेरी शादी हुई। पर साथ साथ ये रहा कि माउंट आबू नगरी में मेरे को आने का अवसर मिला कि जहाँ ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन शिव बाबा आत्मा का वश है। मैं कहना चाहूंगी कि ये शिव बाबा के नगरी में आने से मेरे को हर वक्त परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा से एनर्जी और परमात्मा से स्पिरिट मिलता रहा है। वो कैसे मिला? हमें बहुत लोग मिलते थे, ग्रुप्स के ग्रुप्स मिलते थे। अरे वो उनके फेस पे बहुत स्माइल होता था, बहुत तेज होता था, बहुत ही एक डिफरेंट यूनिक लोग कह सकते हैं, ऐसे होते थे। तो मैं मेरे हस्बैंड को पूछा करती थी कि आप लोग कौन है? तो मेरे हस्बैंड ने बताया ये ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन के फॉलोअर्स हैं, यहाँ रहते हैं। ने कहा ये इंस्टीट्यूशन कैसा है? तो बोले बहुत अच्छा है। उन्होंने ये कहा कि ओशो इंस्टीट्यूशन से भी ये बेटर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरिनर्स भी आते हैं, तो वो उन्हें कुछ मिलता होगा तभी तो आते होंगे ना। तो हमें उन्हें क्या मिलता था वो जानने की मेरी हमेशा एंजाइटी रही। उसको विजिट करने के लिए मेरी हमेशा दिमाग में रहता था। कभी कभी सोचती थी कि मैं जाकर के मिलूं, देखूं, सुनूं, सोचूं। और मैंने पांडव भवन की मुलाकात की। वो म्यूजियम जो म्यूजियम है टर्की के पास में, वहां जाकर के मिलने से एक बहन थी, उन्होंने मुझे कई बातें समझाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि अच्छा ह्यूमन बीइंग होना है तो ये सबकी पालना करनी बहुत जरूरी है। बचपन में सुनते आते थे कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ, कभी भी झूठ नहीं बोलो, किसी को हेल्प भी करो, तभी मगज में शांति मिलेगी। दिल को साफ रखो। लेकिन 100% ये परफेक्ट होना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मुझे लगा कि मुझे यहाँ एक पाथ मिल रहा है। सोचती रहती थी, सुनती रहती थी, समझती रहती थी। अचानक एक दिन हुआ कि हम लोग रोटरी और इनोवेट क्लब के मेंबर्स थे, अभी भी हैं। तो वहां पर इनोवेट का एक फंक्शन था, रोटरी का एक फंक्शन था, इसमें इनविटेशन था। तो इनविटेशन में हम लोगों को मुझे वहां पे एक अच्छा एक ह्यूमन बीइंग पे गाना गाना था। ये चांस मिला तो मैंने गा करके सुनाया। इसकी मैं 1 या 2 लाइन गा के सुनाऊंगी। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, विश्वास कमजोरियों हम चलने की रास्ते पे भूल कर भी कोई कोई रोना, हर तरफ से महके इसी है
सहमा सावर आदमी है, आपका बोझ बढ़ता जाए, जान कैसे ये दुनिया करी, बोझ उठाए। इस तरह से जो गाना गाने से मुझे ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन के करुणा भाई से मिलना हुआ। वो वहीं बैठे थे, उन्होंने मेरे पास में आए, मैं उनके पास मतलब कि ये बोलने जा रही थी कि आपको ब्रह्मा कुमारी का यहाँ होने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिरिक्स, आपके वर्ड सुन करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से मैंने कहा कि मुझे भी वहाँ आकर के मिलना है, देखना है। उन्होंने कहा कभी भी आइए। और इस तरह से मैं जाती रही, आती रही, बहुत अच्छा लगता था, एक सुकून मिलता था। अचानक कुछ दिनों के बाद में करुणा भाई ने मेरे फादर इन लॉ को बोला कि आपकी डॉटर इन लॉ जो है उनको म्यूनिसिपल इलेक्शन में म्यूनिसिपल काउंसलर हमारे वार्ड से हम खड़ा कराना चाहते हैं। मैं मतलब आई वाज लिटिल बिट शॉक्ड, सरप्राइज्ड, क्योंकि आई डिडंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द पॉलिटिक्स। आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग द बिजनेस, बट आई डिडंट वांट टू मेक माय करियर इन पॉलिटिक्स। बट उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा चांस है, आपने हमारे जो वार्ड के मेंबर्स हैं वो भी, उनसे भी आपका मिलना होगा, आपकी रुचि भी है ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में, तो आपका आना भी होगा। और मैं बनी म्यूनिसिपल मेंबर और मुझे हाईएस्ट वोट से जिताया गया। तो आज भी मैं उनको सबको नमन करती हूँ। और मेरे 10 साल का वो म्यूनिसिपल काउंसलर होना मेरा बहुत लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यानी करुणा भाई ने मुझे बताया कि आप 7 डेज का कोर्स क्यों नहीं करते? तो मैंने वो 7 डेज का कोर्स मुझे सीओ बहन से करने को मिला, जो आज जानते हैं कि सीओ बहन किस हाई पोस्ट पे है। मैंने उसके बाद उषा बहन से भी 7 डेज का कोर्स किया। तो मैं बहुत ही नतमस्तक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे दिल के बारे में, मन के बारे में जानने को मिला। यानी मैं जो शांति खोज में थी, मेरे मिशन और गोल को अचीव करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, सच्चाई पे आगे बढ़ने के लिए मुझे राह मिलती चली गई। मैं ये कहती थी जब भी वहां जाते हैं फॉरेनर्स क्यों आते हैं, तो फॉरेनर्स से मेरे को पूछना हुआ, मैंने पूछा कि आपका कैसे आना होता है? बोले एक्चुअली मन की शांति नहीं थी, शांति की खोज में थी, लेकिन यहाँ आकर के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है, बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। तो मैंने कहा क्या हुआ आपका? तो फॉरेनर ने कहा कि यहाँ पे हमको शाकाहारी बनाया गया है। शाकाहारी बनने से हमारा कार्मिक अकाउंट अच्छा रहेगा, हमारा नेक्स्ट बर्थ भी अच्छा रहेगा, तो हम बहुत खुश हैं। फिर उनके साथ में और भी जुड़े हुए भाई बहन थे, उन्होंने कहा कि हम ड्रग्स एडिक्टेड हो गए थे। अरे ड्रग्स एडिक्टेड होने के कारण जिंदगी नहीं लग रही थी। तो वो ये भी हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा छूटने की पूरी संभावना है। यानी कुछ माह के बाद मिलने पर उनसे मालूम चला कि उन्होंने ड्रग्स छोड़ दी है। आप बताइए वो इंस्टीट्यूशन से उनको कितना प्यार हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद मालूम चला कि किसी को कोई पेरेंट थे, उन्होंने कहा हमारा बच्चा बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, उसे यही होश नहीं कि वो कहाँ है। तो बोली यहाँ पे मालूम चला है कि ग्लोबल हॉस्पिटल में यहाँ पर एक होम्योपैथिक पुष्पा बहन मेडिसिन देती है, तो मेडिसिन लेने के लिए आए हैं। उनसे उनको बहुत जबरदस्त बेनिफिट रहा। धीरे धीरे कम करते गए, यानी करते करते वो उनका बिल्कुल छूट गया। तो इस तरह से लाखों हजारों बहुत सारी वार्ताएं हैं। तो मैं ये इंस्टीट्यूशन से इतना ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे जब मैं एक बार दादी से मिली, बहुत सारी दादीज थी। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मेरे को मेंबर बनाया गया, मेंबर बनी मैं, तो मेरे को दादी के साथ में प्रकाश मणि दादी जी के पास में आशीर्वाद लेने आना था। तो मैं आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची, तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी और उन्होंने एक मन से मुझे पता नहीं कुछ एक प्रकाश फेंका हो, प्रकाश मणि दादी ने प्रकाश मेरे ऊपर फेंका हो, ऐसा मुझे लगा। सेकेंड डे में अगेन वापस गई, अगेन जाकर के मैंने बहुत सारी दादीज को मिली। दादी से मुझे बहुत अच्छी बातें हुई। एक दादी ने कहा कि बेटा ये माइंड कांस्टेंट सोचता रहता है, लेकिन ये वेस्टेज होता है,
कि जो थॉट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सही नहीं होते हैं। सही थॉट्स होंगे तो वो तो ठीक है, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, लेकिन वेस्टेज नहीं होना चाहिए। किसी और दादी ने कहा कि हमको ये लग रहा है हमारी मृत्यु कभी भी हो जाए, हमें कोई गम अफसोस नहीं है, क्योंकि हमने हमारी लाइफ बहुत अच्छे से जी है। किसी दादी ने कहा कि बाबा के साथ में हमारा बहुत अच्छा मिलन रहता था, बहुत हर पल सिखाते थे, मेडिटेशन करना सिखाया उन्होंने ही। मुझे कहते हैं कि इस दुनिया में मेडिटेशन, हिंदुस्तान में मेडिटेशन बाबा ही लेके आए हैं। तो मुझे लगा काश मेरा भी बाबा से मिलना हो जाता। तो इस तरह से सनराइज पैलेस में दादियों का बाबा से जो मिलना होता था और जिस तरह से वहां पर एक मेडिटेशन होती था, वो मेडिटेशन से मैं वंचित रही, उसका मुझे आज भी दुख होता है। इस तरह से फिर मैंने देखा कि मैं काफी जुड़ती चली गई मन से, तन से। एक बार क्या हुआ कि मुझे लगा कि माउंट आबू सच ए नाइस प्लेस, देयर इज नॉट नो हॉस्पिटल। अरे कुछ दिन बाद मालूम चला कि यहाँ तो हॉस्पिटल भी बन रहा है। कहा कि हॉस्पिटल कौन बना रहा है? पता चला कि वही बाबा का ब्लेसिंग है और ये अपना ये ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन ही बना रहा है। मैंने आप बिलीव नहीं करेंगे, वो ग्लोबल हॉस्पिटल इतना अच्छा बना कि मैं कई बार बीमार होने के बाद, थोड़ा सा बीमार, ज्यादा बीमार नहीं हुई हूँ, बीमार होने के बाद जब भी मैं एडमिट हुई हूँ तो मुझे लगा कि हॉस्पिटल हॉस्पिटल है ही नहीं, या काश मुझे और 1-2 दिन भी रहना पड़ेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा सात्विक खाना प्रोवाइड करते हैं जिसमें नहीं गार्लिक है, नहीं अनियन, कुछ भी नहीं है। यानी इसलिए तामसिक अपन नहीं बन पाते हैं, अपने को गुस्सा नहीं आता है। तो मैं वहाँ हॉस्पिटल से बहुत खुश थी। फिर लगा कि माउंट आबू एक पहाड़ों का बना हुआ है, इसमें और भी कुछ ब्रह्मा कुमारी बनाए तो कितना अच्छा रहे। तो आपने ब्रह्मा कुमारी में पीस पार्क बना दिया। अब पीस पार्क जब बनाया तब लगा कि ये इतना ब्यूटीफुल गार्डन, और उसमें जो रोजीज आते थे, वो रोज जो फूल थे, गुलाब थे, वो गुलाब कई कलर्स में होते थे। इवन मैंने वहां पे गुलाब ब्लैक कलर में भी देखा है, यानी फर्स्ट टाइम आई सॉ इट इन माय लाइफ। मैंने, मुझे इतना आश्चर्य लगा, पता नहीं, मैंने कहा ये क्या है। तब कुछ दिनों के बाद मालूम चला कि बाबा तो जो चला रहे हैं इंस्टीट्यूशन, वो बाबा ने 150 कंट्रीज में 12,000 संस्थाएं बनाई है, 12,000 संस्थाएं चल रही है। मैंने वहाँ ये जैसे ऑटोमाइजेशन है, ऑटोमेटिक चल रहा है। वहाँ पे हर व्यक्ति अपना सेवा का दान करता है, अपनी सेवा कर रहा है। तो सेवा तो कितनी बड़ी चीज होती है। जिसने लाइफ में सेवा करी तो उसका तो लाइफ धन्य हो जाता है, वो खुद ही संत बन जाता है। तो सोचती हूँ ये संत बनना ये आसान नहीं होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में आप बताइए, जो इससे जुड़े हुए हैं, जो दूर से देख रहे हैं, जो उसके बारे में सोच रहे हैं, कितना अच्छा इंस्टीट्यूशन है। काश मुझे और भी समझने को मिले। मेरी आस्था उसमें और बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। आस्था में मेरी आस्था इतनी बड़ी कि अचानक मैंने टीवी पर आस्था चैनल पर शिवानी बेन को देखा। अब शिवानी बेन जो थी, वो उनके लेक्चर्स मतलब अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों के, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के वो इतना इजीली सॉल्व करती थी कि मैं तो हैरान हो चुकी। उन्होंने कहा कि जो अपना, ये लोग अपने टैलेंट को समझते हैं कि टैलेंट सब कुछ है, कुछ नहीं है। टैलेंट है, लेकिन अपने जो थॉट्स होते हैं, थॉट्स जो होते हैं वो भी डेस्टिनी बनाते हैं। तो मैंने तो ये अगेन वापस दादी की बात जो थी वो रिपीट की कि मतलब थॉट्स पे ही हमको कायम रहना है। तो मैंने अपना मन बहुत साफ किया, हार्ट बहुत क्लियर किया, अपने थॉट्स पे प्रकाशित किया। मैंने मेरी थॉट पे मेरी डेस्टिनी बनानी शुरू कर दी। अब मैंने कहा कि मैं शिवानी बहन का कोई लेक्चर छोड़ती नहीं थी, जब भी टाइम मिलता था चलते फिरते सुनती रहती थी। मुझे टाइमिंग्स उनके पता थे, वो टाइम पर मैं घर पे आके बैठना, सुनना, मैंने पता नहीं, मेरा दिल, मेरा जैसे कि सागर में, माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन एक सागर है,
यानी वो सागर में हमको एक डुबकी लगाने का एक अवसर मिल रहा है, ऐसा मुझे एहसास हुआ। मैंने कहा काश ये शिवानी बहन हमारे होटल में आ जाए। मैं सुभाष जी जो ब्रह्मा कुमारी के हैं उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ, ग्रेटिट्यूड है मुझे कि उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। मैंने एक बार क्यों नहीं, कैसे हुआ कि सुभाष जी जहाँ बाबा सनराइज पैलेस में मेडिटेशन करते थे, वहां शिवानी बहन के साथ जा रहे थे। कुछ देर के बाद में वो नीचे उतर रहे थे, मेरा होटल में जाना हुआ। मैं सुभाष जी को ने शिवानी बहन को मैंने कहा आप आइए, हमारा जो होटल है शिवानी बहन से पावन करिए। वो आए, यानी वहां पे हमारी डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वो डॉक्टर्स तो पागल हो गए कि उन्होंने शिवानी बहन को देखा था टीवी पे सिर्फ, वो कभी भी सोच नहीं सकते थे कि हम माउंट आबू जाएंगे और हमें शिवानी बहन मिल जाएंगी। तो सारे के सारे कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर्स बाहर आ गए और आकर के वो शिवानी बहन से पूछने लगी क्वेश्चंस, मिलते रहे, और अच्छा लगा। फिर मैंने सुभाष जी को कहा कि हम मेरे को हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में एक छोटा सा उनका एक लेक्चर रखना है। मैंने सुभाष जी ने ट्राई किया और ये हो गया। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा जिंदगी का ये बहुत अच्छे दिनों में से एक अच्छा दिन था। वो दिन को मैं नहीं भूल पाती हूँ। शिवानी बहन ने जो वहां पे बातें करी, वो बातों से मुझे ये लगा कि कैसे उनकी बातों को मैं आगे से आगे अपने होटल में चलाती जाऊं। अब मैं आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बताने चाहती हूँ। बचपन से मेरे दिमाग में था कि ये जो एक आत्मा दूसरी आत्मा को कैसे मार सकता है, कोई कैसे उसको खून कर सकता है, कोई कैसे काट के खा सकता है। हम लोग पूरा परिवार शाकाहारी है, लेकिन हमारे होटल 4 स्टार होने के कारण उन लोगों ने ये नॉनवेज यहाँ बनता था। Once upon a time, I was sitting in my office and I called my storekeeper. I asked, "Where are you going? What are you doing?" He told me that he is going to Palanpur. मैं कि why are you going? क्योंकि उनको चिकन लाना है। मैंने कहा क्यों लाना है? तो बोले कि चिकन अपना आज फॉरेनर्स आने वाले हैं और उनको चिकन खिलाना है। तो मैंने कहा कितना ला रहे हैं? तो बोले 100 चिकन। मैं आपको समझा नहीं सकती, लेकिन मुझे जैसे चक्कर आना ही बाकी रहा। लेकिन मैं फैमिली मेंबर से डर रही थी, पा रही थी, कहती थी कई बार छोटी छोटी बात में कहा मैंने, लेकिन कहा कि नहीं तो 4 स्टार में तो जरूरी है, अपन तो नहीं खाते ना। लेकिन मैं खिलाना भी नहीं चाहती थी, उससे पैसा कमाना भी नहीं चाहती थी, उससे बिजनेस करना भी नहीं चाहती थी। तो मुझे चांस चाहिए था। मैंने शिवानी बहन को वो कॉन्फ्रेंस हॉल में जो उनका विजिट थी, उस विजिट से मैंने अपने लिए दुआएं मांगी। मैंने शिवानी बहन को पूछा कि शिवानी बहन, इज इट पॉसिबल कि वी कैन स्टॉप दिस नॉनवेज? व्हाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहोगे? एक आत्मा को कैसे मार सकते हैं? उनकी इतनी ठोस बात सुनकर के मेरा माइंड में मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने किसी की परवाह नहीं करी, ना कस्टमर की परवाह करी, ना परिवार की परवाह करी। मैंने ये बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने बंद करने के बाद में मेरा मन में बहुत खुशी थी, लेकिन काफी कस्टमर्स आते थे और कहते थे कि हम तो यहाँ नहीं रहेंगे। हमारा जो स्टीवर्ड, हमारा जो जनरल मैनेजर, वो आके कहते थे कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ नॉनवेज तो बंद हो गया है, हम तो सिर्फ चिकन ही खाते हैं, हम तो सिर्फ मटन ही खाते हैं, हम तो सिर्फ फिश ही खाते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान दाल रोटी दे रहा है, हमको चिकन से पैसा कमा के हमें नहीं खाना है। हमने बिल्कुल परवाह नहीं की। उन लोगों ने जाना बंद कर दिया, छोड़ना बंद कर दिया। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा एक साथ डाउन हो गया। आकर के लोग फिर कहने लगे कि देखो होटल डाउन जा रही है, लोग और होटल्स में रह रहे हैं। लेकिन नॉट टू वरी, मैंने कहा मुझे बाबा पे विश्वास था, शिव बाबा पे विश्वास था, परमात्मा पे विश्वास था, शिवानी बहन पे विश्वास था। मैंने 1 साल के बाद में अचानक मैं देखती हूँ कि जो बैंकॉक से ये साउथ इंडिया से, सिंगापुर से जो संत होते हैं वो आए, जैन साध्वी, जैन महाराज वो भी आए कंटिन्यूस, मतलब कि 6 महीने के अंदर ये सब आए। मैंने सोचा कि आप लोगों को कैसे आना हुआ, आपने कभी पहले हमारे यहाँ नहीं आए, मैंने हमारा होटल कैसे चूज किया? उन्होंने कहा हमको मालूम चला है ये पूरा सात्विक है, शाकाहारी है, यहाँ नॉनवेज नहीं बनता है,
या नॉनवेज नहीं दिया जाता है, 4 स्टार होटल होने की बावजूद भी नहीं है, मैंने कहा कि मैंने तो जीत लिया, अब मेरे लिए खुशियां ही खुशियां हैं। मुझे उसी वक्त शिवानी बहन याद आई, मुझे उसी वक्त शिव बाबा याद आए, मैंने मैं खुशी के मारे रो पड़ी। लेकिन मैंने ये सोचा कि कभी कभी भी जो फॉरेनर्स मांगते हैं वो भी बिल्कुल स्टॉप हो जाना चाहिए, तो धीरे 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 करके विदिन अ ईयर बिल्कुल खत्म कर दिया। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से शिवानी बहन के लेक्चर से मुरली, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो मुरली होती है मॉर्निंग में, नो टीवी, नो टेलीफोन, नो न्यूज़पेपर, लेकिन मुरली अच्छी तरह से सुननी है, तो मैं मुरली सुनने के लिए 2 या 3 बार भी वहां पर गई। मुझे ब्रह्मा कुमारी के राकेश भाई ने वहाँ पे इन्वाइट किया था, वहाँ सुनी मैंने वो बातें दिमाग में ली कि ये है कि ये जिंदगी बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, जिस तरह से हम ढालना चाहे डाल सकते हैं, हमारा पाथ बनाना चाहे बना सकते हैं। तो मैं मतलब कि बिजनेस वुमन बनना चाहती थी, तो मैंने कहा कि मुझे तो जो चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि इधर शिवानी बहन ने नॉनवेज स्टॉप करा दिया, इधर मैंने मेरा मन जो था, कहते हैं कि शिवानी बहन कहते हैं देना ही देना सीखो, लेना लेना मत सीखो। देना यानी तुम किसी को हेल्प दे दो, किसी को एडवाइस दे दो, किसी को अपने आंसू दे दो और उसकी खुशियां ले लो। तो ये सब मतलब कि सोचते हुए बिजनेस के लिए मुझे लगा कि बिजनेस सिर्फ दिमाग से नहीं करना है, बिजनेस दिल से करना है। यानी जो 1 साल 1.5 साल के बाद में मेरे को भगवान ने इतनी जबरदस्त सक्सेस दी कि हमारी एक होटल से ये 10 इयर्स 12 इयर्स में 4 होटल्स हो गई हैं, 4 होटल्स हो गई हैं, और भी मैं बिजनेस करती चली गई। अनेक शोरूम भी हमारा बन गया। यानी भगवान की दया से जो कह रहे थे कि पैसे नहीं कमा पाएंगे, पैसे बहुत ज्यादा कमाए। अब शिवानी बहन ने बहुत अच्छी और भी बात बोली कि मटेरियलिस्टिक नहीं बनना है, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसों से खुशियां नहीं मिलती है, इनर कंटेंटमेंट जरूरी है। तो इनर कंटेनमेंट तो वैसे ही आना शुरू हो गया था, पैसों का तो वो है ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि मतलब वॉट एवर वी आई हैव टेकन फ्रॉम द सोसाइटी, आई विल टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, जो एक टाटा का स्लोगन है। तो मैंने कहा कि देना शुरू करना चाहिए। यानी मैं जो मेरे से बनता है, जो होता है एजुकेशन में, फिर जो लड़कियों की शादी होती है, लेडी विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ करती रहती हूँ। जहां जहां मेरे को चांस मिलता है वो सब कुछ करती हूँ। तो मैं अब आप सब दुनिया को ही मैसेज देना चाहूंगी कि ये जो शाकाहारी बनना बहुत इजी है, जरूर बनिए। जो भी, मैं तो शाकाहारी थी, लेकिन जो बिजनेस था वो भी शाकाहारी बिजनेस कर दिया, वो भी वेजिटेरियन बिजनेस कर दिया, और उससे धन मन तन सब कुछ कमाया, भगवान मिल गए। तो मैं भी ये कहना चाहूंगी सब भी किसी को शाकाहारी बनना चाहिए। यानी हमको कोई राइट ही नहीं है कि हम किसी भी आत्मा को मारे, हम किसी आत्मा का मतलब कि, क्योंकि जब आत्मा को मारा जाता है, जब उनका स्लॉटर हाउस में उनका कट किया जाता है, हलाल किया जाता है, या जो भी किया जाता है, उस समय उनको बहुत फियर होता है। वो फियर के साथ में वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, और वो केमिकल्स जो खाते हैं उनके भी बॉडी में जाते हैं, और जो पैसे कमाते हैं वो भी अपना करने के अकाउंट खराब बनाते हैं। तो whatever whoever wants to do they can do on their own। पर मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मैंने तो शिवानी बहन से यही सीखा है, शाकाहारी बनो, शाकाहारी बिजनेस करो, इससे बढ़ के दुनिया में कुछ और नहीं है। मेरी जो डॉटर है उसने अपनी जो फ्रेंड्स थी उनको भी शाकाहारी बनाया। यानी वो मेरी डॉटर जो है शिवानी बहन की इतनी जबरदस्त वो है कि वो हमेशा ये कहती है कि whenever I find little problem, little bit stress, little bit tension is there, immediately I try to hear Shivani Bhain and I become calm down। मेरे को मतलब कूल हो जाती हूँ मैं, मेरे को गुस्सा भी नहीं आता है। मैंने उसको भी डिजाइनिंग में इतनी जबरदस्त सक्सेस मिली है, शी इज बिकम अ गुड डिजाइनर। और शी इज नॉट ओनली डिजाइनर,
तो वो ग्रे क्लॉथ से कलर, प्रिंट और डिजाइनिंग पॉलिमी हर्षधवन के नाम से करती है। एंड शी इज गुड, शी इज अर्निंग अ लॉट। तो कहना ये चाहूंगी कि बिजनेस पैसा कुछ नहीं है, हमने हमारा जो पाथ बनाया है वो स्पिरिचुअल है या नहीं, आध्यात्मिक है या नहीं, शांतिमय है कि नहीं, संस्कारी है कि नहीं, सभ्यता वाला है कि नहीं। क्योंकि आज हम सब किसी बात पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, पर जो संस्कार लेने हैं, संस्कारिक बनना है, उसके लिए हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। वो संस्कार हमें हमारे अपने आप ही लाना है, हमें खुद अपने आप बनना है और हमको हजारों को बनाना है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। मुझे ये लगता था जब मेरी शादी होने वाली थी कि हाउ कैन आई स्टे ऑन हिल स्टेशन होल लाइफ, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे तो यहाँ पे हेवन मिलने वाला है, स्वर्ग मिल रहा है, कि जो यहाँ पर हर वक्त बाबा का चमत्कार होता रहता है, हर वक्त कुछ न कुछ नया नया होता रहता है। यहाँ पर सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, स्टेट के गवर्नर्स आते हैं, सीएम आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं। तो क्यों आते हैं बताइए? माउंट आबू इज सच ए स्मॉल प्लेस, लेकिन सभी का यहाँ आना होता है। क्या उनको अभी मैंने कुछ टाइम पहले मधुबन में नीचे ज्ञान सरोवर जो आबू रोड में है, उसमें अपने काफी सारे मिनिस्टर्स आए थे बीजेपी के, अपने नरेंद्र भाई मोदी भी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा कुछ बताया। तो हमको लगा कि ये जो इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन और जो हमारे पीएम इतना अच्छा देश चला रहे हैं, वो दोनों का मिलन और हमको देखने को मिल रहा है यहाँ। तो मैं बहुत ही किस्मत वाली, बहुत फॉर्चुनेट अपने आपको समझती हूँ। और मेरा ये पाथ आगे चलता रहे, बनता रहे, बढ़ता रहे। जो भी कोई सुन रहा है वो माउंट आबू अवश्य आए, ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में जरूर जुड़ते रहे, मिलते रहे, मुरली सुनते रहे, शिवानी बहन का और साथ में और कई भाई बहन के बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स होते हैं, वो सुनते रहे। मैं ये मधुबन की एक फैमिली मेंबर बन गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी भी ये मधुबन की तरफ दौड़ जाऊं, चल जाऊं, जब भी मुझे लगता है, मैं खाना खाने के लिए जाती हूँ, मैं फूड जब प्रसाद लेती हूँ वहाँ का, ज्ञान सरोवर का, मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्ञान मिल गया है। वो ज्ञान को मैं बांटूं, ज्ञान को मैं किसी और को बताऊं, मैं अपने दिल की बातें किसी को कहूँ, और वो भी मुझे चांस मिला है। तो मैं बहुत नतमस्तक हूँ। अभी वहां पे जो एक हरीश भाई करके हैं, उन्होंने पूरा नक्की राउंड में प्लांटेशन किया है, मतलब कि वाटर फाउंटेन लगाया है। सुबह में जब वॉक करने जाते हैं, एक हमको ब्लेसिंग्स मिलती रहती है, दुआएं मिलती है। इन दुआओं से हमारा अच्छा मन पवित्र होता है, क्लीन होता है, बहुत अच्छा शांतिमय होता है, और हमारा कार्मिक अकाउंट आने वाले युग के लिए बहुत अच्छा बनता है। मेरी कई फ्रेंड्स भी, फॉरेन फ्रेंड्स भी रहती हैं, उनसे भी मैंने सीखने को मिला कि वो जब फॉरेन कंट्रीज इतनी नाम है और वो वहां से छोड़ करके यहाँ आकर के रह रहे हैं। एक हाइडी करके हैं, उन्होंने शी हैज बीन स्टेइंग ओवर हियर फॉर द लास्ट 20 to 22 years। इस तरह से वो बोलती है कि उन्होंने 100 कंट्रीज में गमन किया हुआ है, लेकिन यहाँ जो खुश है वो कहीं खुश नहीं है। तो क्यों? वही हमें सागर डुबकी लगानी है। हमको ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन जो मधुबन है उसमें जाना है, मुरली सुनना है, बातें सुननी है। एक जो उनके पास में जो है वो, आप ये सोचिए कि उनकी जो सेवा है, सेवा से उनको नहीं परवाह पैसे की है, नहीं परवाह फैमिली की है, फिर भी खुश है। हमारे पास में पैसा भी है, फैमिली भी है, हमारे बाल बच्चे भी है, फिर भी इतने खुश नहीं जितने वो लोग खुश हैं। तो कोई रीजन तो होगा ना। तो मैं तो ये कहूंगी कि मुझे अपनी लाइफ में एक अच्छे बिजनेस वुमन बनने का सक्सेस मिला है, मैं सक्सेसिव रही हूँ, तो शिव बाबा के कारण, ब्रह्मा बाबा के कारण, ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन के कारण मैं बहुत बहुत उनकी धन्यवाद करती हूँ। और ये कहूंगी कि मैं अपना आगे बढ़ती रहूं,
मेरा जो गोल है लाइफ में, अब मैंने बिजनेस तो मैंने कर ही लिया है, अब मेरा मिशन है कि मैं जहाँ हर किसी के लिए, पुअर फैमिली के लिए, गर्ल्स के लिए, एजुकेशन के लिए मैं कुछ कहीं काम किसी के आऊँ, कुछ कर सकूँ, ये मेरा मिशन रहेगा, मेरा गोल रहेगा, मैं करना चाहूँगी। और मैं शिव बाबा से ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि मुझे करने के लिए और आगे बढ़ाते हैं और आगे जाते हैं। यानी जिस तरह से मैं तो माउंट आबू आकर के यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से सीख करके 100% नहीं कहेंगे तो 99.99% हर तरह से पवित्र, क्लीन, सभ्य, संस्कारिक, सत्यवादी बनी हूँ। पर मैंने मेरे बच्चों को मैंने बचपन से ही सिखाया है, यानी वो भी ऑनेस्टी में बहुत बिलीव करते हैं। ईमानदारी उनके लिए भी बहुत जबरदस्त बात है। यानी वो लोग भी, मेरा जो सन है, मेरी डॉटर है, वो भी शिवानी बहन को बहुत मानती है। यानी वो भी ये कहती है कि उनको सुनने के बाद में मॉर्निंग में वाइल ब्रशिंग आवर टीथ वी लिसन टू देम, यानी ऐसा लगता है दिन अच्छा जाने वाला है और अच्छा जाता है। मैं तो कह रही हूँ दिन ही नहीं, जो लॉकडाउन था लोग बहुत चिंता करते थे कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा, लेकिन हम तो बाबा की नगरी में बैठे हुए थे, माउंट आबू में बैठे हुए थे, तो हमने कभी परवाह नहीं करी। 2 to 3 मंथ्स हमारी होटल क्लोज डाउन रही, लेकिन उसके बाद भी इतना ज्यादा अच्छा चलने लगा कि खुशी ही नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव वातावरण रहा, बहुत जबरदस्त पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते रहे। जो वाइब्रेशंस हर किसी की किस्मत में नहीं होते हैं, वो हमारी किस्मत में है, वो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि आबरू से लेकर माउंट आबू के पहाड़ों, चोटियों तक इनका और डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो नीचे ज्ञान सरोवर, जो आबरू में शांतिवन है, जहाँ वो टाउनशिप है, वहां भी जाते हैं 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं। तो ये कितना बड़ा चमत्कार नहीं है। दिल्ली के गुड़गांव में जो ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन है, वहां पे गायों का वास है, प्योर गाय का घी, प्योर गाय का मिल्क। हमको ये जो राकेश भाई की सिस्टर है वो लेके गई थी, बहुत ही मजा आया हमको, बहुत अच्छा लगा। तो ये तो हैदराबाद में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ है। तो ये सब शिव बाबा का चमत्कार है, परमात्मा का चमत्कार है, और इस तरह से और इंस्टीट्यूशन खुलते रहे। मैं एक नहीं, ड्रिंक नहीं, ड्रग्स नहीं, नॉनवेज नहीं, क्यों ना इनकी बुक्स बनी जाए, क्यों दूसरी एक बुक ऑनेस्टी पे, ईमानदारी पे, सभ्यता पे, शांति पे, पॉजिटिविटी पे, सच्चाई पे, ब्यूटीफुल लाइफ के लिए दूसरी बुक बने। यानी वो बुक्स हमारी स्कूलों में भी आनी चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब मैं कभी बीच में दिलवाड़ा स्कूल में गई थी, तो वहां पे मैंने देखा कि हमारी ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से वहाँ रोज खाना आता है, खीर आती है। तो मैंने कहा कि बच्चों का भी इतना ध्यान रखते हैं, पीस पार्क भी बनाया, ग्लोबल हॉस्पिटल भी बनाया, यानी यहाँ स्कूलों में भी खाना देते हैं। तो वो छोटी छोटी बात का बहुत ध्यान रखते हैं। एक बार डॉक्टर प्रताप मिश्रा जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो उठाते हैं ना, वो होते हैं, तो वो उन्होंने जो सामान उठाते हैं उनको भी हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार है, उनके लिए भी हम खाना प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। इससे बढ़कर के हम कहाँ क्या नहीं सीख सकते उनसे। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ सीखती रहूंगी। हमको बहुत बहुत हमारे को नाज है ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन पे कि हमको ये यहाँ पे चांस मिला। आज मैं अपने आप को कह पाई हूँ, कर पाई हूँ, तो इसके लिए मैं उन लोगों की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये कहूंगी कि हर भाई बहन को इस सागर में डुबकी लगानी चाहिए, हर वे में लगानी चाहिए, किसी भी तरह से लगा सकते हैं, चाहे सक्सेस पाने के लिए, चाहे अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, चाहे बिजनेस करने के लिए, चाहे डॉक्टर बनने के लिए, चाहे मतलब कि अपना नेक्स्ट बर्थ अच्छा करने के लिए। क्या नहीं पा सकते, क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा।
मैं तो उनके लिए बहुत बहुत ऋणी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। गीता बहन अपने स्टाफ के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करती है, उसके बारे में भी बताओ। परिवार। मैं ये जरूर कहूंगी कि यही भी मैंने ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से सीखा है कि जब मैं जाती थी वहाँ, तो जो भी भाई बहन खाना बनाते थे बहुत प्रेम से पिरोसते थे और हम बहुत प्रेम से खाते थे। तो प्रेम देना, प्रेम लेना, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद लेना बहुत बड़ी बात होती है। कभी भी 100 पीपल आर नॉट ओके, परंतु जो अगर हम चाहेंगे, हर किसी की जो अच्छाइयां देखेंगे, तो 99 लोगों में अच्छाइयां ही होती है, यानी 1% लोगों में अच्छाइयां नहीं है। तो उनको कैसे चेंज करना चाहिए, कैसे ट्रेनिंग देनी चाहिए, वो भी मैंने आप लोगों से ही सीखा है। यानी मैं अपने स्टाफ को स्टाफ नहीं समझती हूँ, मैं अपना परिवार समझती हूँ, फैमिली समझती हूँ। उनकी छोटी छोटी बातों में भी सुनने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मेरे को बहुत मतलब कि मेरे लिए बहुत पेनफुल अदरवाइज हो जाता है। उन वो जो आकर के मुझसे खुल करके बात कहते हैं, मैं उनको उनका खुल की बात का जवाब देती हूँ। जहां भी थोड़ा शिक्षा वाइज, घर वाइज या फाइनेंशियली में जो भी मदद हो सकती है मैं करती रहती हूँ। अरे वो लोग मेरे को ये कहते हैं कि आपने ब्रह्मा कुमारी के साथ में आपके जुड़ने से आप में जो ये चेंज है, परिवर्तन है, आप कह रहे हैं हमने तो आपको ऐसे ही देखा है, लेकिन जो आप बताते हैं कि आपका चेंज है, तो उसके कारण हमको भी लाभ होता है। तो वो स्टाफ हमारा स्टाफ नहीं है, हमारी फैमिली है, यानी टीम वर्क हो जाता है। तो मुझे गेस्ट को सेटिस्फाई करने में, गेस्ट का सेटिस्फेक्शन दिलाने में मुझे मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। मैंने फिर वो इसमें से भी जो भी मनी होती है, उस मनी का मैं बहुत अच्छी तरह से चैरिटी कर पाती हूँ। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। अभी बीच में डॉक्टर सुधीर मिले थे, उन्होंने कुछ कहा था, तो उन्होंने उनसे भी सुनकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रेट है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और उनके साथ में भी मैं उनकी बातें सुन करके उनका और चैरिटी करने का मन होता है। मैं करती रहूंगी, करती रहेंगी। मैंने जो यहाँ पर ज्ञान सरोवर में जो हम जाते हैं, तो ये लगता है कि सिटीज में तो ये सब मिलता ही नहीं है। वहां तो उनको एक स्वर्ग के द्वार पे एंटर होने को मिल गया है, एक स्वर्ग में घुसने को जाने को मिल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने उसका लाभ लेने के कारण जब जब भी वहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम मैं मिस करना नहीं चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। यानी वो हॉल में इतने सुंदर प्रोग्राम्स होते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं बहुत खुश रहती हूँ। खुशी प्राप्त करने के लिए भी एक ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन का मेरे पर एक वो है। हमारे पास जो बड़े बीके लोग आते हैं ना, बीके वीआईपी विदेश के, या और उनको अगर अच्छा व्यवस्था चाहिए तो हम गीता बहन के होटल में भेजते हैं। और गीता बहन फिर उनको अमृत वेला के लिए भी गाड़ी का प्रबंध करती है, क्योंकि उनको अमृत वेला जाना है। अरे और एक बार कोई क्या बड़े हुआ, गेस्ट तो सीधा उनके पास भेज देते हैं। सुभाष भाई, वो भी अब अरे एक बार क्या मधुबन का एक हुआ कि कमरा है। सुभाष भाई, वो गीता बहन ने उसको मधुबन का हाँ एक जी। कमरा ही बना के रखा और हुआ एक बार है। क्या हुआ कि सुबह में हाँ, मैंने शायद बाबा के कारण, ब्रह्मा कुमारी के कारण ही लेक पे भी हमारा एक छोटा सा होटल बना, कि जो ब्रह्मा कुमारी के लोग आना बहुत पसंद करते हैं, कि वो नजदीक में भी है, लेक पर भी है, और वहीं से हमको मुरली में बोली जाने में सुबह में बहुत इजी हो जाता है। तो मैं अगेन कहूंगी ये भी हमारे लिए लाभदायक है। तो कहने का मतलब यही है कि सच्चे बनने से, सत्य बनने से, थॉट्स को अच्छे बनाने से, हमको शाकाहारी बनने से कितना लाभ होता है, कितना लाभ। और मैं चाहूंगी कि फ्यूचर में मैं ये बाबा का रूम बना पाऊँ, बनाऊंगी ही। मैंने वो बना करके मैं हर हमारे हर कस्टमर को, हमारे हर गेस्ट को अंदर प्रवेश हो, उनको बैठ करके मेडिटेशन करने के लिए लाभ मिले, वो भी मैं करना चाहूंगी। एक बार हमारे पास अंजलि बहन का परिवार आया था, उनके भाई दिल्ली से आईएएस ऑफिसर थे बड़े, और तो उनका मन था कि बाहर आउटिंग करे, तो मैंने चुपके से प्रोग्राम बनाया। तो गीता बहन ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, उनके बेटी का बर्थडे भी था, केक बनाया, तो वो लोग इतना सरप्राइज हो गए क्या। और बाद में जब पेमेंट देने गए तो बोलते ये क्या समझ के रखा है, ये बाबा का घर है, यहाँ पेमेंट नहीं, आप
के लिए कोई पेमेंट नहीं। तो इतना वो पिघल गए, बोलते हैं इसे कैसे हो सकता है, ऐसे इतने बड़े होटल में और हमारा कोई चार्ज नहीं। तो बोला नहीं, ये हमारी बड़ी बहन है, आप मेरे को फिर डांट पड़ेगी अगर थोड़ा भी आप लेंगे ना, देंगे तो हाँ, इस प्रकार इतना व्यवहार होता है उनका, प्यार होता जब है। भी और होटल में कोई भी बड़ा वीआईपी आते हैं ना, तो मुझे फोन करते, बड़े वीआईपी है, अगर मिलना है तो मिलते। तो ऐसा मिलने का भी जरिया, सेवा का भी जरिया वो बनते हैं। जब भी होटल हिलॉक में ब्रह्म कुमारी से कोई भी फॉलोअर्स आते हैं तो मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली, बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ। मुझे लगता है कि होटल हिलॉक पावन हो रहा है। मैंने जब भी अपने ब्रह्मा कुमारी के गेस्ट हमारे शोरूम पटेल प्लाजा में आते हैं और जब वो व्हाइट क्लोथ खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि मैं भी व्हाइट क्लोथ पहनना शुरू कर दूँ। इतना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं उन लोगों से कि मुझे लगता है कि सब भाई बहन से मिलना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतना खुश हो रहा हूँ कि खुशी में मेरी जबान अटक गई थी, तो थोड़ा देर लग गया मुझे आवाज में आने में, क्योंकि गीता बहन की खुशी देख हाँ, करके वो खुशी का फ्लो मुझ तक पहुंच गया है। देखो कितनी खुशी है उनके चेहरे पर, मैं कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और क्यों ना हो, कोई आत्मा जब सात्विकता अपना लेती है और बेजान बेजुबां पशुओं की जान की भी उनको जब परवाह होने लगती है, तो आत्मा कितनी दुआओं के पात्र बन जाती है। ये खुशी जो है उन बेचारे पशुओं की, पंछियों की वो जान को बचाने की दुआओं का कितना उन्होंने भाग्य जमा किया, और समाज को कितना बड़ा मैसेज गीता बहन के द्वारा मिल रहा है। तो ये यकीनन दुआओं का काम गीता बहन किया है आपने। एक उदाहरणीय अनुकरणीय कार्य आपने किया है, क्योंकि कोई इतनी बड़ी होटल वाला व्यक्ति ये हिम्मत वाला कदम नहीं उठा सकता है। इसमें बहुत बड़ा रिस्क उनको लगता है, लेकिन वास्तव में ये जन्मों जन्म की कमाई इस तरह से होती है। लेकिन ये भी सिद्ध करके आपने बताया कि नहीं, कुछ पल के लिए तो डाउनफॉल पॉसिबल है, लेकिन आखिर जो कमाई है तो 1 से 4 पर आप पहुंच गए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और आपके भाग्य की भी मैं गीता बहन क्या सराहना करूं कि पहले तो आपका नाम ही गीता है, और आप हमेशा गंगा के किनारे रहे, क्योंकि गंगा के किनारे अर्थात ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के नजदीक ही आपका पेटलाद में रहना हुआ, और आप गंगा किनारे से फिर गंगोत्री पर चले गए। माउंट आबू अर्थात गंगोत्री मैं कहूंगा, क्योंकि परमात्मा शिव निराकार ने ज्ञान गंगा जो बहाई वो माउंट आबू से बहाई, तो आप तो गंगा किनारे से गंगोत्री की ओर का आपका सफर रहा। लेकिन चाहे कोई गंगा किनारे भी क्यों न रहता हो, चाहे कोई गंगोत्री पे भी क्यों न रहता हो, लेकिन हर एक के भाग्य में ये बात फिर भी नहीं होती है। उतनी वैल्यू गंगा और गंगोत्री की सबके मन में नहीं होती। लेकिन आप वो विशाल दिल आत्मा है, आप वो पारखू नजर वाली व्यक्ति है कि आपने इस बात को समझ लिया कि परमात्मा ही इस ज्ञान गंगा को बहा रहे हैं, और यही वो सत्य ज्ञान है। तो इसकी आपको ढेरों बधाइयां है, बहुत बहुत मुबारक है। ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की दुआएं आपके साथ है, आप हमेशा ही आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ हमारी दुआएं नहीं है, लेकिन हमें ये यकीन है, और आप समाज को अच्छा बनाने में आपका सहयोग हमेशा ही देती रहेंगी, इसकी भी हमें विश्वास है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हम देते हैं। हाँ, एक बात ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो अहमदाबाद में होटल बना है वो बहुत अच्छा होटल बना है, कह सकते हैं कि 5 स्टार के बराबर ही है। तो वो होटल को उन्होंने, हयात ने, मेरियट ने कनेक्ट करना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नॉनवेज होना चाहिए। हमने कहा हम नॉनवेज नहीं प्रोवाइड करेंगे, वेदर यू वांट टू कनेक्ट और नॉट। हमने नहीं परवाह करी, लेकिन हमने वहां पे भी बिल्कुल भी शुरू करना ही नहीं है, कराया भी नहीं है, करेंगे भी नहीं, और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी कभी नहीं करें। यही हमारी मनोकामना है। एक बात और कहना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन ने बहुत कुछ दिया है, जो बहनों को, माताओं को, दादियों के द्वारा ये जो चलाया जा रहा है। साथ साथ दादियों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। माने वही माताओं बहनों पे अब्यूजिव लैंग्वेज बोली जाती है, उसका भी कोई निराकरण करा जाए, ये मेरी बहुत ग्रेट डिजायर है कि कभी भी किसी भी को कोई खराब लैंग्वेज पर खराब वर्ड नहीं बोलने चाहिए। ये एक शुरू हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। मैं बहुत धन्यवाद। मैं निमेश भाई, मैं गीता बहन को है ना बहुत सालों से जानता हूँ। जी।
मैं पांडव भवन में था 1983, 84, 85, 86। तो ये इनके हस्बैंड के साथ वॉकिंग करते थे, इतना जी फास्ट वॉकिंग करते थे, और हमारा कहीं ना कहीं क्रॉसिंग हो जाता था, मिलते रहते थे, जी। लेकिन परिचय नहीं था ये। हम्म। लेकिन जब ये हमारे जो वार्ड, पांडव भवन वार्ड है, वो उसमें जब खड़े हो गए, तो उन्होंने सभी ने उनको वोट दिया। फिर दादी जी, प्रकाश मणि दादी जी ने खास इनको बुलाया हम्म। कि उनका सम्मान किया पांडव भवन में। जी तब इनको सब लोग पहचानने लगे, ये गीता बहन है, ये गीता बहन है करके। जी और जी। उसके बाद तो इतना कनेक्शन हो गया इनके साथ, इतना स्नेह हो गया। और फिर धीरे धीरे, फिर जब मैं ज्ञान सरोवर में आया यहाँ, तो ज्ञान सरोवर के बाद फिर शिवानी बहन का प्रोग्राम आदि होने से फिर इनके साथ फिर कनेक्शन, क्योंकि शिवानी बहन से प्यार था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक बार प्रोग्राम रखो रखो। मैंने कहा देखते देखते, तो मुझे भी एक साल लगा उसमें। लेकिन जब प्रोग्राम हो गया, तो माउंट आबू के जो मुख्य लोग थे, क्योंकि वो लोग, जैसे आपने बोला ना गंगा किनारे वाले, जी। तो उसका इतना महत्व नहीं होता है, बिल्कुल। तो वो लोग कभी भी यहाँ नहीं आए थे। लेकिन जब गीता बहन ने, जो सीआरपीएफ के चीफ होते थे, बड़े बड़े होटल के मालिक थे, जो बिजनेसमैन थे, ऐसे करीब करीब 250-300 लोग, और विशेषता ये, उनको बुलाया भी, निमंत्रण भी उन्होंने दिया, उनको भोजन भी उन्होंने कराया। तो इतना मतलब दिल से उन्होंने सेवा की। तो उस समय से उनके अंदर जो बाबा ने जो संकल्प रखा था, जो पावर थी, उस पावर को इतना शक्ति मिल गई। और शक्ति मिलने के बाद उन्होंने जो दृढ़ संकल्प जो था, उसका और पावर बढ़ गई। और उन्होंने तब से वो, चाहे कितने भी, मुझे पता है माउंट आबू में पूरा आवाज हो गया कि ये क्या के पागलपन, क्या क्या पागलपन किया, ये कोई ऐसा होता है क्या, गीता बहन को कुछ पागल हो गए, ये क्या नॉनवेज बंद कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन अभी मैं जाता हूँ तो वो सारा, जब भी जाते हैं, वो गीता बहन इतना बिजी रहती है, पूरा गेस्ट ही गेस्ट, गेस्ट ही गेस्ट। और रहेंगे दूसरे होटल में कई लोग, लेकिन खाना खाने उधर आएंगे। वाह वाह। उन्होंने गार्डन में इतना अच्छा बढ़िया बनाया है, तो खाना खाने के लिए खास। और उनके जो साथी है, एम्प्लॉय जैसे, परिवार जैसे है। तो कहीं भी जाओ, कोई भी जाओ, अगर गीता बेन भी नहीं हो और हम किसी को लेके जाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ खिलाएंगे, पिलाएंगे। और गीता बेन आपको खास निमंत्रण दे रहे, आप 26 तारीख को आ रहे हैं ना, पहले वहां जाना, फिर जी पांडव वन में आना, ठीक है? रास्ते में होटल वो मैं बताऊंगा आपको। जी। जी। तो गीता ये सुभाष जी गीता बेन थोड़ा बहुत ओवर दुआएं इकट्ठा करी है। और अभी जब अगली बार आप आएंगे, तो हम उधर मेडिटेशन करने जाएंगे। तो गीता बहन, मुझे 1997 से कहा जा रहा है आपसे मिलने के लिए। मैं आपको बताऊं, इस सभा अच्छा में, हाँ, इस सभा हाँ में पेटला से दिलीप भाई शाह भी जुड़े हुए हैं, एंड इज माय फादर इन लॉ। तो हाँ हमको वो 97 से कह रहे हैं कि आप होटल इनलॉक में जाइए और वहाँ गीता बहन है, उनसे मिलिए। लेकिन हमारा होटल से कोई वास्ता होता नहीं है, तो मैं आज तक आपके पास आया नहीं कि भाई कितना उम्दा कार्य आप कर रही है। और ये सुभाष भाई माध्यम बने इस बात के, तो आज मुझे खुशी भी हो रही है। और दिलीप भाई शाह जो पेटला से, वो इस वक्त इस सभा में जुड़े हुए हैं, आपको सुन भी रहे हैं, आपकी बहुत तारीफ हमेशा करते हैं। तो मुझे आज ये हो रहा है कि इतने साल पहले मैं आपसे क्यों नहीं मिलने आया। तो चलिए, बहुत बहुत सभी को मुबारक है। देखिए प्यारे साथियों, इतना ईश्वरीय पथ पर कोई चल पड़े और ईश्वरीय जो बातें हैं, धारणा है, उस आधार से कोई आत्मा अगर आगे बढ़ती है, तो विघ्न तो कुछ समय के लिए हो सकता है आवे, लेकिन जब एक बल एक भरोसा होता है तो कैसी सफलता मिलती है। और उसमें सबसे बड़ी सफलता तो मैं गीता बहन को देख करके देखता हूँ, वो खुशी। ये खुशी, आप धन के आधार से सुख खरीद सकते हो, खुशी खरीदी नहीं जा सकती है। मन की जो शांति है वो परचेज नहीं की जा सकती है। वो खुशी, वो शांति आपके चेहरे से झलक रही है, तो कोटि 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 बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। चलिए, कुछ पल, ये जो खुशियों का पल हमको मिला है, वो खुशियों के पल के दाता, खुशी के दाता, खुशी के सागर, उस निराकार शिव बाबा की याद में हम कुछ पल बैठते हैं। तो शिव दर्शन है इस वक्त सृष्टि चक्र में,
और वो माउंट आबू से परमात्मा दिखा रहा, तो उसी निराकार की याद में कुछ पल बिताते हैं, फिर आज की इस सभा को पूरा करेंगे। मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी अपना ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद में वापस किस तरह से पहले से जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, तब नए नए प्रोग्राम्स होते रहते हैं। शिवानी बहन का भी कब प्रोग्राम होगा अपने ज्ञान सरोवर में, और कई प्रोग्राम्स कब स्टार्ट होंगे? हो रहे चालू, तो योग भट्टी के प्रोग्राम चालू हो चुके हैं। हाँ, पहले 200 का हुआ, फिर 200 का, अभी 300 का, अभी 400 का। अभी 400 लोगों का यहाँ रिफ्रेश कोर्स चल रहा है, लेकिन अभी गेस्ट लोगों का अभी अलाउ नहीं किया, विदेशियों का अलाउ नहीं किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के नियम के अनुसार भी यहाँ इतनी बड़ी संस्था है तो उसको नियम से चलना होता है। तो अभी हमारे जो रिफ्रेश कोर्स होते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट, और सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान सरोवर बना तब से कई लोगों की मन था, दिल था कि हमें ज्ञान सरोवर रहने का सौभाग्य मिले, क्योंकि यहाँ नॉर्मली विदेश के प्रोग्राम होते थे और विंग के प्रोग्राम होते थे। तो विंग के प्रोग्राम के साथ जो गेस्ट को लेके आता था गाइड के रूप में, उसी को चांस मिलता था इधर। तो जितने, क्योंकि हर एक आत्मा ने ज्ञान सरोवर बनाने के लिए अपना तन मन धन लगाया है, क्योंकि दादी जी ने जो बनाया था ना कि 1-1 रुपया डालना भंडारे में, तो सारे वर्ल्ड से ये बाबा का जो धन, जैसे बाबा का तन मन धन जो बोलते हैं, सबकी ईट लगी हुई है। तो सबका मन करता था कि मुझे ज्ञान सरोवर रहने का सौभाग्य मिले, और इसलिए कारण ये कोरोना भी एक वरदान मिल गया उनको। और अभी सारे जो हमारे बीके हैं अलग अलग जगह से, जिसका भगवान के पास अर्जी थी, वो बाबा उनकी अर्जी पूरी कर रहा है, और सभी को चांस मिल रहा है भट्टी करने का। तो यहाँ रहने की ही उनको इतनी खुशी, योग तो अपने आप लग जाता है, लेकिन यहाँ आके रहने की उनके अंदर इतनी खुशी हो रही है। अंजलि बहन भी आने वाली थी, लेकिन कुछ कारण से कैंसिल हो गया उनका। तो ऐसे बहुत सारी लोग बहुत खुश हो रहे हैं यहाँ रह के। मैं तो सुबह से कहना चाहूंगी, अब ज्ञान सरोवर में काफी जगह है, यहाँ पे और रूम्स भी बनने चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे और लोगों को ये चांस मिले। तो बाबा शिव बाबा, से बैंड उठ गया है, तो अभी आप अगर फाइल लगाते हैं तो आपको चांस मिल सकता है। शिव बाबा आपको निमित्त बनाएगा इसका भी, है ना निमेश सर? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मैं ये कहूंगी कि शिवानी बहन शाकाहारी के लिए बनने के लिए एक जरूर कहें कि जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में खाया नहीं है, उनको खाने से पहले किस तरह से कतल खाने में कतल होता है, चिकन का कैसे होता है, बकरी का कैसे होता है, अने फिर उसके बाद खाएं, ये वाली बात कहनी बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे एक शेफ थे, शेफ की वाइफ बोलती है कि आज मुझे फ्रेश चिकन खाना है, तो शेफ ने कहा कि चलो हम मार्केट से फ्रेश चिकन लेके जाते हैं। तो जब शेफ और उनकी वाइफ वो घबरा गई, उनकी आत्मा बहुत रो चुकी, और उन्होंने कहा मैं आज से ये नॉनवेज खाना बंद करती हूँ, आज से मैं पूरी पूर्ण शाकाहारी बनती हूँ। तो इस तरह से मैं एक ही बात बोलूंगी कि ये मैसेज वर्ल्ड में हर किसी के पास जाना चाहिए कि अगर आपको शाकाहारी नहीं बनना है, अगर तो, लेकिन पहले आप बनने कैसे कत्ल होता है वो देख लीजिए। अगर आपका दिल अलाउ करता है खाने के लिए तो आप कहीं खाइए, क्योंकि कोई किसी को बहुत मना नहीं कर सकता है, नहीं तो खाना चाहिए। तो फिर भी आप नहीं मानना चाहते तो कम से कम कत्ल देख के तो खाइए, कत्ल देख के तो बिजनेस करिए। ये मैं कहना चाहूंगी। ये बिजनेस अगर मैसेज शिवानी बहन के थ्रू जाता है, आपके ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से जाता है, आप लोगों के द्वारा जाता है, तो वर्ल्ड में लोग जरूर मांगेंगे, लाखों लोग और शाकाहारी बनेंगे। ऐसी मेरी बहुत बहुत दिल से मेरी इच्छा है। थैंक यू जी, बहुत अच्छा। तो बस यही कहेंगे, आपका समाज के प्रति यही मैसेज है कि नहीं खाते आप जिसमें है छोटा सा बाल, नहीं खाते आप जिसमें है छोटा सा बाल, फिर क्यों खाते आप जिसमें है किसी का लाल, जिसमें है किसी का लाल। जब छोटा सा बाल वाला खाना नहीं खाते तो किसी का लाल का कत्ल जिसमें हुआ है वो आप क्यों खाते हो। तो बहुत सुंदर। तो चलिए कुछ पल एक और लास्ट बात कहना चाहूंगी जी। कि मेरी डॉटर है, उनकी फैमिली में ये नॉनवेज खाते थे, उसने जाने के बाद में
कहा कि नहीं खाना चाहिए। शुरू में नहीं माने, धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि हाँ ये जो कुछ कहती है तो सोच के ही कह रही है। उन्होंने खाना बंद किया। लेकिन उनकी मदर ने एक बार उनको कहा कि तुम खा लो नॉनवेज, फिश खा लो आज, फिश में ऐसा कोई बात नहीं होती है, हर बंगाली फिश खाता है। तो उन बच्चे ने अपनी मदर को कहा कि क्या आप मुझे काट के खा सकते हो? अगर आप खा सकते हो तो मैं ये फिश को काट के खाता हूँ। और इस तरह से पूरे परिवार ने बोले नॉनवेज बंद किया। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन की, शिवानी बहन की, शिव बाबा की, कि मतलब कि सब हर किसी को शाकाहारी बनना चाहिए। धन्यवाद। ओम शांति। और हम भी आपके शुक्रगुजार है, आपके द्वारा समाज को बहुत एक सुंदर मैसेज मिलेगा, खासकर होटल इंडस्ट्री वाले को एक हिम्मत का काम आपने दे दिया कि आप हिम्मत करेंगे तो बिजनेस कम नहीं होगा बल्कि दुआओं के आधार से बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको भी इसका बहुत हम धन्यवाद भी करते हैं, शुक्रिया आपका। आपने आज समय भी दिया है और बहुत प्यार से आपके मन की बातें आपने शेयर की। तो चलिए कुछ पल में हम पूरा करते हैं। ओम शांति। शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में, ओ शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में, विश्व दर्शन है आपके आंचल में, शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में, ओ शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। आभूषण शिखर सुंदर है, दृश्य यहाँ के सब मन